आपको ज़हमत दावत इसलिए दी कि आज इसमें पहली दफ़ा ओपनिंग करने के बाद इसमें जहाज़ लग गया। अब मैं आपको बड़े और एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ। ये ऑयल पियर कंप्लीट जो इसका बड़ा काम था वो पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसमें ड्रेजिंग भी होनी थी ताकि इतना गहरा रहे, बर्थ के साथ ड्राफ्ट इतना गहरा रहे कि वो जहाज़ लग सके। तो अभी इसकी ड्रेजिंग भी हो गई 13.5 मीटर की, इसलिए आज जहाज़ लगा। और वो दिन और रात लगा के उस ड्रेजर ने ड्रेजिंग की है जो कई साल से वो ड्रेजर तकरीबन 2.5-3 मिलियन यूरो के स्पेयर पार्ट्स मंगाने के बावजूद कुछ 4-5 साल से बंद था। तो मैंने आज से कुछ तकरीबन 2 साल, थोड़ा 2 से बल्कि ऊपर, एक इंक्वायरी करवाई थी मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये ड्रेजर जो है जिसका नाम अली ड्रेजर है, मैंने मेरे से पहले कहा है, ये नहीं कि मैंने खरीद के नाम अली रख लिया, पहले से ही इसका नाम अली था, कि ये ड्रेजर जो है ये क्यों खराब पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है, और ये बार बार इसके स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं लेकिन ये ठीक ही नहीं होता। तो उस इंक्वायरी करा के वो पूरी इंक्वायरी मैंने खुद अपने लेटर के साथ उस इंक्वायरी की पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी नैब में भेजी थी, और नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये इतने सालों से ड्रेजर क्यों बंद पड़ा था और ठीक क्यों नहीं हुआ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पुश करके, और नादिर साहब आए, उन्होंने ये ड्रेजर जल्दी लगवा के चलवा दिया। और अब ये ड्रेजर की एक मिसाल ये है कि इसी ड्रेजर ने, आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी ड्रेजर ने हमें ये, अपने ही ड्रेजर ने ये भी ड्रेज कर दिया, और बाकी भी हमारे चैनल को ये ड्रेजर रेगुलरली ड्रेज करते आ रहा है। जो यहाँ पे एक और मैंने आज पढ़ा अखबार में, एक अखबार में आया हुआ था, मैं ज़रा ख़ास उससे बात करना चाहता हूँ कि जी कोई मैरीटाइम की और पेट्रोलियम की कोई जी जुम्बिश है कि जहाज़ कौन सा पहले लगेगा। हमारा काम है जी लॉजिस्टिक्स का, पोर्ट का काम लॉजिस्टिक्स का होता है, और हमारी एक पॉलिसी है जो कि फेडरल कैबिनेट ने, बल्कि जो मरीन शिपिंग पॉलिसी है वो फाइनेंस बिल में 2019 में 20 में हाउस ने भी अप्रूव की हुई है। वो पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान फ्लैग का वेसल जो भी हो उसका फर्स्ट बर्थिंग राइट है। तो पाकिस्तान फ्लैग का तो सिर्फ पीएनएससी का ही वेसल होता है ना, पीएनएससी के ही वेसल हैं। अभी 2 बड़े करीब हैं इंशाल्लाह, 2 और कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर होनी है, इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगी, उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हैं। उस वक्त तक तो सिर्फ पीएनएससी ही है। सिर्फ हम उस वक्त मेरिट ऑर्डर चेंज करते हैं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमको लिख के देती है कि जी इस वक्त क्रूड की नहीं, मो गैस की जरूरत है। ये काम उनका है, मेरा नहीं है। और वो हमें वजारत ऑफिशियली लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम को कि जी ये वाला जहाज आप पहले लगा दें, ये वाला जहाज आप सेकंड लगा दें, जब बर्थ आपकी खाली हो तो वाइट ऑयल का पहले लगा दें, डीजल का पहले लगा दें, मो गैस लगा दें, क्रूड लगा दें, फर्नेस लगा दें। ये हमारा काम नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से, रिटन इंस्ट्रक्शंस, हम वही इंस्ट्रक्शंस को लेके बर्थिंग यहाँ करते हैं। और तो ये जो अखबार में आया था और टीवी के पर मैंने देखा, मैंने कहा जरा ये क्लियर कर दूं कि कोई हमारी, वी आर वन गवर्नमेंट, और जो उनका काम है वो ठीक तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा काम है हम ठीक तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो बर्थिंग का इशू है, एक जमाने में हमसे पहले ये जरूर होता था कि और भी जहाज आते हैं, मौलवी साहब यहाँ हैं, SAPM साहब, ये आपको बताएंगे, ये पुराने गुरु नानक हैं पोर्ट्स के, कि यहाँ पे भी और पोर्ट कासिम में भी मेरिट ऑर्डर वायलेट तो नहीं कहना चाहिए, वो था ही कोई नहीं, वो कुछ लोगों की मर्जी से वो जहाज पहले लग जाते थे, और जो माने जो रेट अच्छा दे दे उसका जहाज, सीधी बात कर रहे थे, जो रेट अच्छा दे दे उसका जहाज पहले लग जाता था। लेकिन ये सारा हमने बंद कर दिया, ये सब डिजिटाइज्ड है। मेरे कमरे में इस्लामाबाद में, और यहाँ चेयरमैन साहब के कमरे में,
केपीटी में और चेयरमैन पोर्ट कासिम के कमरे में भी हमारे पास पूरा डिजिटल मैप है कि कितने जहाज हमारे पास पूरे एंकर पे खड़े हुए हैं, उन पे नंबर लिखा होता है कि कब हमारे एंकरेज पे आए, कब हमारे पोर्ट में कौन सा जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, वो क्या लेके आया है, क्या कार्गो है, किस दिन बर्थ हुआ था, किस दिन एक्सपेक्टेड उसकी डिपार्चर है। ये सारा डेटा डिजिटली हमारे पास विजिबल होता है। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। तो ये इसलिए हमने आपको दावत दी थी कि ये एक बड़ा, और आई होप कि आप लोगों ने सारों ने जाके ऑयल पियर की वो तस्वीरें और जहाज़ की बर्थिंग की तस्वीरें वीडियोस बना ली हों। तो अगर सवालात हों काशिफ साहब से शुरू करने जिससे सर। हमने कर ली है, आई हैव डन इट। कुछ फाइंडिंग्स जो हमें पता चलता है कि जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अगर कोई प्रेशर खराब होता है तो उनका अलग अलाउंसेस बन रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप कहीं अपनी जो फाइंडिंग्स है वो बताएं ना आपको बात में। देखिए, बिकॉज हमने अपनी फाइंडिंग्स की हैं। हमारे पास पहले वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थी, उनको मैंने यहाँ भेजा, वो 3-4 महीने तक गुजार के गई। उन्होंने अब पूरी एक डिटेल्ड तहकीक यहाँ पे करके दो डिब्बे बड़े बड़े बनाए थे फैक्ट फाइंडिंग के। मैं कमेंट उस पर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो पूरे डिब्बे एज इट इज हमने नैब को दे दिए थे और नैब उसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही है कि असल में इशू हुआ था क्या। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ट्वीट की, यहाँ पे आपके जीएम फाइनेंस हैं कि नहीं है अभी पता नहीं, थोड़े दिन पहले एक ट्वीट की और मैंने लिखा कि 5 महीने में 602 मिलियन रुपए केपीटी ने सेव किए। मैंने ट्वीट की थी, आपके टीवी चैनल पे चलाए भी, और बगैर किसी को निकाले 602 मिलियन रुपए सेव हुए। उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो भी था कि जो ऐसे मरीन वेसल्स हमारे जो नहीं चल रहे उनकी